हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? लास्ट क्लास के अंदर नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो हमारा टॉपिक था, इसके अंदर मैनेजमेंट एज ए साइंस हमने कवर किया था। इस क्लास के अंदर मैनेजमेंट एज एन आर्ट हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या मैनेजमेंट हमारा आर्ट है? अगर हाँ, तो आर्ट के अंदर जो फीचर पाए जाते होंगे वो मैनेजमेंट के अंदर भी होंगे। तो आर्ट के फीचर और मैनेजमेंट के फीचर को हम कंपेयर करेंगे। अगर सेम है तो मैनेजमेंट हमारा क्या होगा? आर्ट होगा। ठीक है बात? तो इसके पहले हम समझेंगे कि आर्ट होता क्या है। ठीक है, तो आर्ट कैन बी डिफाइंड, आर्ट को आप डिफाइन कर सकते हो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज से। अब देखो, पहले रीड करेंगे फिर एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरीके से। ठीक है, तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, आर्ट के अंदर क्या है? नॉलेज है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, विच रिक्वायर स्किल। इसमें स्किल की जरूरत लगती है, क्रिएटिविटी की जरूरत लगती है, प्रैक्टिस की, और परफेक्शन पहुंचते हैं, मतलब प्रैक्टिस करके परफेक्शन तक पहुंचते हैं। तो देखो कैसे। अब देखना, हमारे जो आर्टिस्ट है, मतलब हमारे सिंगर है, मान लो हमारे सिंगर लोग जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज सेम थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता है उनको सारे गामा पा का। ठीक है, अब वो क्या करते हैं? अपनी पर्सनल स्किल लगाते हैं। स्किल की जरूरत लगती है उनको, क्रिएटिविटी की जरूरत लगती है। ठीक है, अपने सॉन्ग के अंदर आप हनी सिंह को ले लो, ठीक है, सोनू निगम को ले लो, अरिजीत सिंह को ले लो, तो ये खुद अपनी पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी लगा रहे हैं। सारे गामा पा तो सेम सीखा है इन्होंने। ठीक है बात, थ्योरेटिकल नॉलेज तो सेम सीखा है इन्होंने, और प्रैक्टिस करके ये परफेक्शन तक पहुंचे हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब आगे समझना, जो हमारे मेन फीचर्स है आर्ट के, उनको हम मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखना, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, आर्ट के अंदर क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब सर एग्जिस्टेंस, यहां पर क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, क्या होता है यहां पर? थ्योरेटिकल नॉलेज। तो जैसे हमने देखा था अरिजीत सिंह, सोनू निगम, हनी सिंह, ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज सेम पढ़ते हैं। तो क्या इसके लिए मटेरियल अवेलेबल होता है क्या? देखो यही बोला है, इन एवरी आर्ट देयर इज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल। सभी आर्ट्स के लिए बुक्स अवेलेबल है। मतलब क्या सर? मतलब ये, अगर आपको सिंगर बनना है तो उसके लिए आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है, मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, मटेरियल अवेलेबल होता है टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ आर्ट। आर्ट का थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको मटेरियल अवेलेबल होता है। अब मैनेजमेंट को देखें तो मैनेजमेंट क्या बोलता है? इन मैनेजमेंट के अंदर ऑलवेज देयर इज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल विच कैन हेल्प इन एक्वायर मैनेजरल स्टडीज। अब देखो, आप मैनेजमेंट करना चाहते हो, ठीक है, मैनेजर बनना चाहते हो, मैनेजरल स्किल चाहिए आपको, तो इसके लिए आपके पास नॉलेज, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है। ठीक है, जैसे आप एमबीए करते हो तो एमबीए के लिए, एमबीए में क्या सिखाते हैं आपको? मैनेजरल स्टडी ही तो पढ़ाई जाती है ताकि आप मैनेजमेंट कर पाओ। ठीक है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सो दिस फीचर्स ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। मैनेजमेंट के अंदर भी ये पाया जाता है। आगे समझना, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अब पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब क्या है? इन दिस फील्ड ऑफ आर्ट की फील्ड में ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। ठीक है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से ही काम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे हमने किसका एग्जांपल लिया था? हमारे सिंगर लोगों का एग्जांपल लिया था, तो सारे गामा पा तो सेम सीखा था, लेकिन उनने क्या लगाई? अपनी पर्सनल स्किल लगाई, तभी तो फेमस हुए वो। ठीक है, बात समझ में आई? एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी अप्लाइड दैट नॉलेज। अपने नॉलेज के अंदर, ठीक है, जो उन्होंने नॉलेज लिया है सिंगिंग का, उसके अंदर अपनी पर्सनल स्किल, ठीक है, और क्रिएटिविटी वो लाते हैं। ठीक है, ताकि लोग उनको ज्यादा से ज्यादा सुने। ठीक है, तो इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर्स लर्न सम मैनेजमेंट थ्योरीज। ठीक है, सभी मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ते हैं एंड प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अभी 12th में आप पढ़ रहे हो मैनेजमेंट, है ना, एमबीए करते हैं लोग मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट की स्किल सीखने के लिए तो सेम थ्योरी और प्रिंसिपल पढ़ते हैं वो, बट देयर एफिशिएंसी डिपेंड ऑन विल यूज प्रिंसिपल अंडर डिफरेंट सिचुएशन। अब देखो, बाय अप्लाइंग पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, मतलब समझना, मतलब ये है कि थ्योरेटिकल नॉलेज जो और प्रिंसिपल तो सेम ही पढ़ते हैं वो, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी का यूज करना पड़ता है उनको। ठीक है, जब मैनेजमेंट करते हैं
ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट हो रहा है तो वहां पर सबका मैनेजमेंट अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि सब अपनी अपनी स्किल का यूज करते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। सो दिस फीचर्स ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ये भी जो फीचर्स है ये भी हमारे मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमारे जितने भी क्या है मैनेजर है वो अपनी पर्सनल स्किल का यूज करते हैं, ठीक है बात, ठीक है, क्रिएटिविटी लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब देखना आगे समझना, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, अब ये किसके ऊपर बेस्ड है? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के बेस पर आधारित है क्या हमारा मैनेजमेंट, या हमारा आर्ट बोलो, अभी आर्ट को कंपेयर करते हैं ना, तो मैनेजमेंट ऑन प्रैक्टिस एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये किसके ऊपर बेस्ड है? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के बेस पर है, ठीक है। अब देखो आप मैनेजमेंट की जॉब लेने जाओगे तो बोलेंगे आपका एक्सपीरियंस कितना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने काम किया है, ठीक है। जैसे होटल का मैनेजमेंट के लिए जा रहे हो आप, ठीक है, तो पहले वहां पर आपने कौन सी होटल में किया है, ठीक है, ये देखा जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि दिस आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट, ठीक है। जैसे हमारा क्रिकेट का एग्जांपल ले लो, क्रिकेट के अंदर क्या करते हैं? रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हमारे खिलाड़ी सबकी अपनी क्रिएटिविटी है, ठीक है, सब अपनी अपनी स्किल का यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, परफेक्ट बनते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी का भी यूज करते हैं वो अपनी, ठीक है। पर्सनल स्किल है, जैसे आप ले लो सचिन को, राहुल को, है ना, और हमारा कौन हो गया अभी, रोहित शर्मा हो गया, है ना, तो सबकी अपनी अपनी स्किल है, ठीक है, सब अलग तरीके से खेलते हैं, सब अपनी अपनी पर्सनल स्किल से यूज करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, क्रिएटिविटी लेके आते हैं, परफेक्ट। अब देखो विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लॉस देयर परफेक्शन, अब प्रैक्टिस बंद कर दे मान लो, ठीक है, अब उनको बैट पकड़ाओ आप, तो हो सकता है उतना अच्छे से वो नहीं खेल पाए, ठीक है बात। तो विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट हैव देयर लॉस देयर परफेक्शन, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार तो क्या होगा? उनका परफेक्शन हो जाएगा, ठीक है बात, ठीक है। आर्ट रिक्वायर, आर्ट के अंदर किस चीज की रिक्वायर होती है? आर्ट रिक्वायर क्रिएटिव प्रैक्टिस, आर्ट के अंदर किस चीज की जरूरत लगती है? प्रैक्टिस की जरूरत लगती है, ठीक है। सेम वे विथ एक्सपीरियंस मैनेजर, जो एक्सपीरियंस मैनेजर है ऑल्सो इम्प्रूव, वो हमेशा इंप्रूव करते रहते हैं अपनी मैनेजरल स्किल को और एफिशिएंसी को। सो दिस फीचर्स ऑफ आर्ट्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, यानी कि हमारे तीनों फीचर्स जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है, तीनों फीचर्स हमारे क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारा क्या है? आर्ट है। मैनेजमेंट इज अ आर्ट गेटिंग थिंग्स डन विथ अदर, ठीक है, जो दूसरे से काम कराने की कला है वही क्या है? हमारा आर्ट है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।